हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हम करेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और इसके संबंधित सवाल, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ क्या है। घनाभ क्या है? आयताकार फलकों से, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद जो आकृति है उसे हम कहते हैं घनाभ। 6 आयताकार फलक। 6 आयताकार फलक किस प्रकार? जैसे ये हमारा पहला फलक है, इस प्रकार। ये दूसरा फलक किसका? ये इसका तीसरा फलक है, 1 2 3। ये इसका ऊपर वाला चौथा फलक हो गया और इसको मिला दें यहां से, ये 5वां फलक सामने वाला हो गया और ये साइड वाला हो गया छठा फलक। 6 फलक है, सभी के सभी फलक क्या है? आयताकार है। इसको हम लिखेंगे लंबाई से। ये है इसकी घनाभ की लंबाई। लंबाई को हम L से लिखेंगे। ये है इसकी चौड़ाई, ब्रिड्थ यानी कि चौड़ाई को हम लिखेंगे B से, और ये है घनाभ की ऊंचाई यानी कि हाइट, इसको हम लिखेंगे H से। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन इसकी भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है। तो सबसे पहले आज हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। घनाभ की सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जितने भी इसके पृष्ठ हैं, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग वह होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हम सूत्र लिख रहे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला इसका है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? एल बी बी एच प्लस एच एल। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का है इसको, या हम इसको कहें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें क्या है? जो 4 पृष्ठ हैं, खड़े हुए जो 4 पृष्ठ हैं, ये वाला पृष्ठ, ये सामने वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ और एक पीछे वाला जो पृष्ठ है, इन पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है, यानी कि हम नीचे वाला आधार बेस को हटा दें, ऊपर वाला जो कवर है इसको हटा दें, बेस और फ्लोर को हटाने पर, फ्लोर और इसको छत को हटाने पर जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस। इसका होगा 2। इसमें क्या है? हम लंबाई चौड़ाई को छोड़ देंगे, तो लंबाई जो चौड़ाई है ये आधार का क्षेत्रफल है और छत का क्षेत्रफल है। इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या रहेगा हमारे पास? BH प्लस HL। तो L कॉमन ले लेंगे, H कॉमन, B प्लस L, या लिख दो इसको L प्लस B। 2 गुना चौड़ाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लेते हैं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। आयतन से अर्थ है इसमें कितनी मात्रा किसी भी पदार्थ की या किसी भी द्रव की कितनी मात्रा इसमें आ सकती है, उसको हम कहते हैं आयतन, L गुना B गुना H, ये इसका आयतन है। और अंतिम सूत्र है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या है? किसी भी एक कोने को सामने वाले फलक के कोने से मिला दे तो ये विकर्ण बनेगा इसका, ठीक है ना। इसको हम मिलाएंगे तो इस कोने से मिलाएंगे तो ये हमारे क्या है? विकर्ण है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो घनाभ के 4 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, चारों दीवारों का ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखते हैं हम घन, क्यूब यानी कि अब हम कर रहे हैं घन, क्यूब, घन यानी कि क्यूब। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम इन तीनों भुजाओं को बराबर कर दें तो वह जो ठोस होगा वह कहलाएगा घन। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं सभी प्रश्नों की। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा और छठा प्रश्न। तो इसकी हम इस भुजा को ए मान लेते हैं, लंबाई इसकी ए है, चौड़ाई भी इसकी ए है और ऊंचाई भी इसकी ए है, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर है। माना घन की जो भुजा है बराबर ए। सबसे पहले हम देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक जो पृष्ठ इसका है या प्रत्येक जो फलक इसका है वो वर्गाकार है, क्योंकि इसकी लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और कुल इसके 6 फलक है तो 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, 6 फलक है, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो 6 फलकों का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या हम लिखें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो 4 पृष्ठों का क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमारा होगा L, उसमें था L गुना B गुना H। इसमें तीनों भुजा बराबर है तो a गुना a ये बन जाएगा a की पावर 3 यानी कि भुजा की पावर 3। ये हमारा है घनाभ का, घन का आयतन। विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में 3L स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं L अंडर रूट ए स्क्वायर, ए अंडर रूट 3। ये है घन के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 3A स्क्वायर, क्योंकि घनाभ के विकर्ण की लंबाई थी L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, और घन में तीनों बराबर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3A स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम से बाहर लिखेंगे तो ए आ जाएगा। तो घन के 4 सूत्र है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
घन का आयतन और घन के कर्ण की लंबाई। अब हम इन पर कुछ सवाल देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर यानी कि तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम कुछ ठोस पदार्थ को पिघलाकर नया ठोस पदार्थ बनाते हैं तो पिघलाए गए ठोस का आयतन और नए ठोस का आयतन दोनों का बराबर होगा। पिघलाकर बनाए गए ठोस का आयतन और जो नया ठोस हम बनाएंगे, चाहे नया ठोस कोई भी है, यहाँ हमारे पास घन है, तो उन दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो पहले तो हम ये मानते हैं नए घन की भुजा। सोल्यूशन इसका माना नए घन की जो भुजा है बराबर है E। तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन जो हम तीन घनों को पिघलाकर जिनकी बजाय 8 है, 6 है, 1 है, तो इन तीनों घनों के कुल आयतन के बराबर होगा प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय प्लस तृतीय घनों का आयतन। और हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। प्रथम घन की भुजा 8 है तो आयतन क्या होगा? 8 की पावर 3। दूसरे की भुजा 6 है, आयतन होगा 6 की पावर 3। तीसरे की भुजा 1 है तो आयतन होगा 1 की पावर 3। इसको हम सरल करके पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे। 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का क्या मतलब है? 8 को हमने 3 बार गुना करना है। 8 गुना 8 गुना 8, 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 8 से करेंगे 512। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 बार गुना करेंगे। 6 से 36, 36 into 6 216। 1 की पावर 3 यानी कि 1 को हम 3 बार गुना करेंगे। ये हमारा आएगा 512 प्लस 216 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 729 जोड़ देता। ये है हमारे पास 1 की पावर 3 है। इधर हमारे पास 3 घात आ रही है तो इसको भी हम 3 घात के रूप में लिखना है। तो हम पहले करेंगे 729 के गुणनखंड क्या आते हैं? 729 पहले 3 का भाग दे रहे हैं इसमें, क्योंकि 2 का रह जाएगा इसमें। 3 का भाग 2, 4, 3 पर, फिर 3 का भाग 8 85 पर, फिर 3 का 27 पर, फिर 3 का 9 पर, फिर 3 का 3 पर, फिर 3 का 1 पर। तो ये हमारे पास 3 गुना 3 गुना 3 6 बार आ गया। तो 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे इसमें, क्योंकि इधर 3 घात है, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 की घात 3, 1 की घात 3। ए बराबर हमारे पास क्या आएगा? घात से घात कैंसिल हो जाएगी। ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9। तो हमारे पास घन की भुजा, नए घन की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर आ गई। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 9 का स्क्वायर, 6 गुना 81, यह आ जाएगा 600 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग से। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। 3 घनों को पिघलाकर नया घन बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नए घन का आयतन तीनों घनों के कुल आयतन के बराबर होगा। तो इधर हमने तीनों घनों का आयतन ज्ञात किया है, इधर हमने लिखा नए घन का आयतन। अगर 729 आ गया तो इधर 3 घात है, 729 के गुणनखंड किए हैं तो 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे हम। तो 2 3 का 1 3 बन रहा है यहाँ पर, और दूसरा भी 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 into 3 की पावर 3 लिखेंगे। दोनों तरफ पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, का मान 2 आ गया। और ये सूत्र है जो हमें पूछा गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 भुजा से। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संदूक की माप 50 सेमी गुना 36 सेमी गुना 25 सेमी है, यानी कि लंबाई तो हमारे पास है इसकी 50 सेमी, चौड़ाई यानी कि बी है हमारे पास 36 सेमी, ऊंचाई यानी कि एच हमारे पास है 25 सेमी। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे या सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कवर जो है बाहर से कवर करेगा इसको,
जो भी संदूक है इसके चारों ओर हमें कपड़ा लगाना है, वो होगा कवर। जब हम बाहर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक यानी कि घनाभ है, ये घनाभ की आकृति क्या होता है, तो संदूक यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। सूत्र इसका है 2 गुना एल बी वी एच प्लस एच एल, 2 एल गुना बी, एल हमारे पास 50, बी गुना हमारे पास 36, बी 36 है, एच हमारे पास 25, 25 गुना में एल हमारे पास है 50, यह हमारे पास 1800, 36 गुना 25, ये हमारे पास आ जाएगा 900 गुना करने पर, और ये हो जाएगा 1250। सभी को जोड़ने पर 3950 आ जाएगा, और गुना करने पर आ जाएगा 7900 वर्ग सेमी। इतना हमें कपड़ा चाहिए होगा 7900 वर्ग सेमी का। सिंपल है, हमें सिर्फ कवर बनाना है, मतलब बाहर से उसको कवर करना है। बाहर से कवर करना है तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लंबाई की ऊंचाई हमें दे रखी है, इसे मान रख दिया, पहले गुणा करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, पहले हमें गुणा करनी है, बाद में जोड़ना है, और फिर इसको बाद में दूसरा गुणा करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल के द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार है, यानी कि हम इस पृष्ठ को भी लें तो ये जो पृष्ठ है इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। पहले तो हम लिखते हैं माना घन की भुजा a है, तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा भुजा स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर हमें प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है 100। तो घन की भुजा हमारे पास क्या आएगी, a बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। घन की भुजा हमारे पास आ गई 10 सेमी। अब क्या है, इससे हमने ये आधार है, आधार के समांतर बीच में से काट दे इसको, जैसे हम इस समतल से काट रहे हैं बीच से, इसको हमने काट के 2 भाग कर दिए, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग, दोनों भाग बराबर हैं, तो जो प्रत्येक भाग है आधार के समांतर समतल के द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, प्रत्येक समान भाग, ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा देखते हैं हम। लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, लंबाई सेम रहेगी इसकी, a बराबर 10 आया है, चौड़ाई भी इसकी सेम 10 ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी, पहले ऊंचाई 10 है, अगर हम इसको काट रहे हैं तो इसकी ऊंचाई बाद काटने के बाद कितनी रह जाएगी, इसकी ऊंचाई 5। काटने पर क्या बनेगा, हमारे पास घनाभ बनेगा, लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5। घन को आधार के समांतर समतल द्वारा 2 भागों में, 2 समान भागों में काटने पर, 2 समान भागों में काटने पर बनने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी 10, चौड़ाई रहेगी 10, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 दोनों की ऊंचाई हो जाएगी इसकी 5 से। यह जो आकृति है, अब यह घनाभ की आकृति है, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये हमारा सूत्र है। लंबाई कितनी है 10, ये L बराबर 10, चौड़ाई भी 10 है, ये B है,
फिर ऊंचाई हमारे पास 5 है, चौड़ाई गुना ऊंचाई 10 गुना 5, 5 गुना में 10, कितना आ रहा है ये 100 प्लस 50 प्लस 50, 2 गुना 200, 400 वर्ग सेंटीमीटर। दो जो घनाभ हुए थे दोनों में से प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल रहेगा 400 वर्ग सेमी रहेगा। ये ध्यान रखना, घन का एक पृष्ठ दिया हुआ है, सारे पृष्ठ बराबर होते हैं और वह वर्गाकार होते हैं। एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यहां से हमने घन की भुजा ज्ञात की है। दो भाग जब कर देंगे लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी। तो नई आकृति जो बनेगी घनाभ बनेगी, उसके बाद हमें घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम देखते हैं, लंबाई को L से लिख रहे हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, इनका योग दिया है हमें 19 सेमी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 11 सेमी। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ के विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हमें दे रखी है 11। ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और B बराबर में दिए 11। पहले हम इसका अंडर रूट हटा देते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर 11 का वर्ग बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 121। समीकरण नंबर 2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या सूत्र है इसका? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 गुना में LB प्लस BH प्लस में HL। तो हमें यह देखना है, L प्लस B प्लस H दिया हुआ है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दिया हुआ है 121। इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसा कोई सूत्र देखना है हमें इसमें L प्लस B प्लस H भी आ जाए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाए, LB प्लस BH प्लस HL भी आ जाए। क्या सूत्र है? हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 AB प्लस BC प्लस CA, ये सूत्र है। तो हम A के स्थान पर लिखेंगे L, B के स्थान पर तो B है और C के स्थान पर लिख देंगे H। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 2 LB BH प्लस H। ठीक है, L प्लस B प्लस H, इसका मान हमें दिया गया है 19। तो ये हो गया 19 का वर्ग। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका मान हमें दिया गया 121, और ये हमें ज्ञात करना है। LB प्लस BH प्लस 19 का स्क्वायर होगा 361, 19 को 19 से गुणा करें 361 माइनस 121, 2 LB प्लस BH प्लस H। 361 माइनस 121 कितना आ जाएगा? ये यहां लिख रहे हैं। इसके बाद 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर में 240। और ये किसका सूत्र था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? ये 240। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सूत्र आपके याद होना चाहिए, बस सूत्र याद ही रखना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखा 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है, इसका मतलब वर्गाकार फर्श है तो लंबाई भी उसकी 6 मीटर रहेगी फर्श की, और उस कमरे की चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 6 मीटर।
माना ऊंचाई इसकी h है, माना इसकी जो ऊंचाई है वो बराबर है h। 180 घनमीटर हवा है, 180 घनमीटर हवा मतलब कमरे का आयतन। ये जो हवा दे रखी है 180 घनमीटर, यह है कमरे का आयतन है। कमरे का आयतन क्या होगा? कमरे का आयतन यह है 180 घनमीटर। और सूत्र क्या होता है इसका? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 180। लंबाई हमारे पास 6, चौड़ाई भी 6, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 180। h बराबर, ये जो संख्या गुणा में है वो इधर भाग में आ जाएगी, 6 गुना 6, 36 का 180 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? 5। ये तरह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है? पहले तो हम ये देखते हैं, ये मीटर में है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है। ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है, सभी को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। दीवार की लंबाई L बराबर 44 मीटर है, ये 44 गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 44 सेंटीमीटर में बदल देंगे, 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी है यानी कि h 1.5 मीटर, 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इसकी हम दे रखी है सेंटीमीटर में, चौड़ाई यानी कि b हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। सभी को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो दीवार का आयतन क्या आएगा हमारे पास? दीवार का आयतन ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 4400 गुना 150 गुना में 35। अब ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन 22 गुना 10 गुना में 7। लंबाई 22 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 7 है, तो ये होगा ईंट का आयतन। अब पूछा है कितनी ईंटों की आवश्यकता है? ईंटों की संख्या क्या होगी? ईंटों की संख्या, एक दीवार बनाने में कितनी ईंटें लग रही है? दीवार बड़ी है, ईंट छोटी है, तो यहां हम लिखेंगे दीवार का आयतन। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। ईंट का आयतन, दीवार का आयतन हमारे पास है 4400 गुणा 150 गुणा में 35। ईंट का आयतन हमारे पास है 22 गुणा में 10 गुणा में 7। 7 को काट देंगे 35 से 5, 0 से 0 कैंसिल, 22 को काट देंगे 44 से 200। तो ये हमारे पास है 200 गुणा 15 गुणा 5 गुणा हमारे पास 15,000। तो गुणा कर देना तो हमारा 15,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। दीवार बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, बस ये ध्यान रखना आपको, दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो अधिकतम जो लंबाई होती है कमरे में, अधिकतम लंबाई विकर्ण की होती है। सबसे बड़ी जो लंबाई होगी विकर्ण की होगी, तो जितनी विकर्ण की लंबाई होगी उतनी लंबी छड़ हम कमरे में रख सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई यानी कि बी हमें दे रखा है 8 मीटर, ऊंचाई यानी कि एच हमें दे रखा है 6 मीटर। अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या सूत्र है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमारे पास है 10, बी हमारे पास है 8 का स्क्वायर और एच हमारे पास है 6 का स्क्वायर। इसको हमने सरल करना है बस। 100 64 36, ये हो गया हमारे पास 200 और 200 का वर्गमूल क्या हो जाएगा
200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल 10 और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, 100 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर मीटर यानी। तो अधिकतम लंबाई जो छड़ रख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 मीटर लंबाई की छड़ हम कमरे में रख सकते हैं। सबसे बड़ी लंबाई कौन सी होती है? घनाभ में विकर्ण की लंबाई होती है, जितने विकर्ण की लंबाई होगी उतनी लंबी छड़ उसमें हम रख सकते हैं। देख रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को हम लिखते हैं एल से, चौड़ाई को हम बी से लिखते हैं, ऊंचाई को लिखते हैं एच से, का अनुपात है 5:3:2, यानी कि एल अनुपात बी अनुपात एच बराबर है 5:3:2। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है 558 वर्ग सेमी, उसकी कोणों की माप यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना लंबाई इसकी क्या मानेंगे हम? माना लंबाई L बराबर, जब हमें 3 संख्या अनुपात में दी जाए तो संख्या कैसे मानते हैं? 5x गुणा में x लगाकर। चौड़ाई इसकी मानेंगे हम b यानी कि 3x, और ऊंचाई इसकी मानेंगे हम h बराबर 2x। लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है 558 वर्ग सेमी। तो सूत्र क्या है इसका? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। 2 L गुना B, L हमारे पास है 5x गुना में 3x, B 3x है, B हमारे पास है 3x गुना में 2x, H हमारे पास है 2x और L हमारे पास है 5x, बराबर होगा 558। आगे देखते हैं इसको। यहां पर 2 गुना 5 को 3 से करेंगे 15 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, गुणा करने पर 15x स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 10x स्क्वायर, बराबर में 558। इस 2 को हम भाग में ले जाएंगे उधर, इन सभी को जोड़ने 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31x स्क्वायर बराबर 558 बटे में 2 x स्क्वायर। पहले तो इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 31x स्क्वायर में। 558 में 2 का भाग देने पर पहले 2 पर 1 5 7 पर 1 8 से 9 पर। अब हम भाग देंगे इसमें 31 का। दो सौ 279 में 31 का भाग दे रहे हैं तो 9 पर जाएगा पूरा पूरा भाग, x स्क्वायर बराबर 9, x हमारे पास क्या आएगा? 9 का वर्गमूल यानी कि 3, x का मान हमारे पास 3 आ गया। तीनों बजाय ज्ञात करनी है इसकी, तो लंबाई हमारे पास क्या आएगी? लंबाई हमारे पास थी 5x गुना x, यहाँ x का मान रख देंगे 3, तो लंबाई आएगी 5 गुना 3 यानी कि 15 सेमी। चौड़ाई हमारे पास यानी कि b हमारे पास क्या आएगा? 3x है, 3 गुना में 3 यानी कि 9 सेमी, और ऊंचाई हमारे पास क्या आएगी? h बराबर है 2x, 2 गुना में 3 यानी कि 6 सेमी। तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई याद करनी है, तो उसका आंसर आ गया 15 9 और 6 सेमी। तो आज हमने किया है घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित कुछ सवाल। कल हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और उस पर आधारित कुछ सवाल।